निवेदन वो मंच पे आए और अपना स्थान ग्रहण करें। श्री राम महादेव। आस्था माँ जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। मंच पर विराजमान सभी साधु संत, हमारी साध्वी माँ, इनके सबके चरणों को प्रणाम करते हुए यहाँ पर विराजमान जनमानस सबको प्रणाम करता हूँ। हिंदू महासभा के जितने भी पदाधिकारी हैं दिल्ली प्रदेश और राष्ट्र तथा अन्य प्रदेशों से आए हुए सभी को प्रणाम करते हुए मुझे बड़ा गर्व होता है कि हिंदू महासभा ने आज से 1 वर्ष पूर्व इस भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का हस्ताक्षर अभियान का दायित्व मुझ जैसे व्यक्ति को दिया। आज जब ये दायित्व इसी जंतर मंतर से 1 साल पहले 13 तारीख को मिला था, तब मैं सोचता था मेरे पास 400-500 लोग हैं, कैसे देश हिंदू राष्ट्र बनेगा, क्या होगा, कई विचार दिमाग में आते थे। आगे चल के पता चला कि इस महासभा में भी आपस में लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन आज बड़ा गर्व होता है कि हम आपस में लड़ते जरूर हैं भाई भाई, लेकिन जब देश हित और समाज हित की बात आती है तो पूरी हिंदू महासभा एक साथ है, कोई अलग नहीं है। मैं धन्यवाद करूंगा स्वामी त्रिगंडी महाराज का, मैं धन्यवाद करूंगा स्वामी चक्रपाणी महाराज का, मैं धन्यवाद करूंगा हमारे अध्यक्ष जी रविंद्र द्विवेदी जी का, राजश्री बोस जी का, जिन्होंने सबने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए खुले मन से मुझे समर्थन दिया और उस कारण मैं यहाँ तक आज पहुंचा। शुरुआत में बड़ी कठिनाई हुई, कई प्रदेशों के मैंने दौरे किए और लक्ष्य था 10 करोड़ हस्ताक्षर का, लेकिन आज गर्व होता है कि हमने 10 करोड़ भी क्रॉस कर दिए हैं। मैंने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के गांव वडनगर से और उनके संसदीय क्षेत्र बनारस तक, जहां की हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा गीता रानी जी हैं, कोई ऐसा जिला, कोई ऐसा प्रदेश नहीं बचा जहां हमने इस हस्ताक्षर अभियान को भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए नहीं चलाया। और ये हस्ताक्षर अभियान हमारा सिर्फ कागजी हस्ताक्षर अभियान नहीं है, ये हस्ताक्षर अभियान हमने इसलिए चलाया था कि हम आपस में जो हिंदू बटे हुए, आज तक हमारे दिमाग में एक मानसिकता घोली गई है कि हिंदू बटा हुआ है, हिंदू डरा हुआ है, हिंदू एकत्रित नहीं है। इस हस्ताक्षर अभियान का उद्देश्य भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो था ही, साथ में भारत में जो लोगों ने, राजनीतिज्ञों ने विचारधारा भर के हमको बांटकर और चुनाव के लिए एक अलग समुदाय तैयार किया, सबको एकत्रित करना था। और आज बड़ा गर्व होता है कि हम कहीं बिखरे हुए नहीं हैं, हम बटे हुए नहीं हैं, हम सब हिंदू एक हैं। आज अगर हमारे ऊपर कोई भी पत्थरबाजी या कोई भी हमारी यात्राओं पे उपद्रव होता है तो यहाँ की सरकार उसका भरपूर जवाब देती है। मैं देश की सरकार का धन्यवाद अदा करूंगा, यहाँ के प्रधानमंत्री जी और यहाँ के जो भी मुख्यमंत्री हैं उनका धन्यवाद अदा करूंगा। सबसे पहले जब मैंने हिंदू राष्ट्र का अभियान शुरू किया हस्ताक्षर का, मेरे फेसबुक पे 500 मित्र थे और बड़ा गर्व होता है कि आसाम से एक लड़का है जितेंद्र रॉय, सबसे पहले वो जुड़ा और आज यहाँ पर आए भी हैं, वो आसाम से सबसे पहला व्यक्ति है जितेंद्र रॉय जिन्होंने इस हस्ताक्षर अभियान में अपना समर्थन दिया। उसके बाद जय बजरंग सेना, हनुमान सेना, देश के अनेक संगठनों ने हमारा साथ दिया और आज हम माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कल बोलें तो हम 10 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर उनको देने के लिए तैयार हैं। और ये 10 करोड़ से ज्यादा हस्ताक्षर इस बात का प्रमाण है कि इस देश की जनता चाहती है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए और कानूनी रूप से किया जाए, क्योंकि इस देश का कानून है वो देश की जनता के लिए है और कानून सरकार बनाती है, सरकार को जनता ने बनाया है और हिंदू राष्ट्र भी जनता ही चाहती है। देश के 110 करोड़ हिंदू चाहते हैं कि ये देश हिंदू राष्ट्र बने, तो ये सरकार का कर्तव्य है कि जनता की आवाज सुने और हस्ताक्षर को जीवंत मानकर इस देश को हिंदू राष्ट्र संसद में घोषित करें। हमारी यात्रा जब शुरू हुई बहुत सारी शक्तियों ने इसको रोकने का भी प्रयास किया। मेरे खुद के ऊपर राजस्थान में 4 FIR करवा दी। मैं 1 साल राजस्थान गया नहीं, फिर भी मेरे ऊपर अपहरण की FIR करवा दी। मैं सरकार का धन्यवाद करूंगा और वहां के पुलिस प्रशासन का, जिन्होंने जांच में मुझको निर्दोष पाया और अभी रिपोर्ट लगाई है कि इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। तो मेरा निवेदन है देश की समस्त पार्टियों से कि आप राजनीति करिए, कोई तकलीफ नहीं है, आप अपने मुद्दे पर जनता के पास जाइए, वोट मांगिए, लेकिन राष्ट्र को और धर्म को राजनीति से मत जोड़िए। ये देश हिंदुओं का था, हिंदुओं का है और ये हिंदुओं का ही रहेगा। आप अपनी ओछी राजनीति करके हमारे हिंदू भाइयों को जो बांटने का प्रयास कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए, अन्यथा
आज 70 सालों में जो आपने अकबर महान पढ़ाया था, आज उनकी स्थिति लोगों के सामने है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पता नहीं है और वो जूझ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देश की सरकार का, विरोधी पार्टियों का विरोध करते करते सनातन धर्म और सनातन संस्कृति का विरोध करना शुरू कर दिया, हमारे भगवे का विरोध करना शुरू कर दिया। इसलिए उनकी आज ये दशा। और तमाम पार्टी के नेता जो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का विरोध करते हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि देश की सबसे बड़ी पार्टी से सीख लीजिए, जिसने 70 साल शासन किया, आज वो कहां है। वो सिर्फ इसलिए है कि उन्होंने हिंदुत्व का विरोध किया। वो हमारे कोई भी पार्टी वाले कोई विरोधी नहीं है और हम किसी पार्टी के नहीं है, हम हिंदुओं के हैं और देश हिंदुओं का है। तो हिंदुओं के मुद्दे पर राजनीति ना करें और ना धर्म के मुद्दे पर राजनीति करें। ये देश हिंदुओं का है और सभी सांसदों से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार आज हम जंतर मंतर में आवाज उठा रहे हैं, उसी प्रकार वो संसद में भी आवाज उठाएं और देश को हिंदू राष्ट्र बनाएं। मेरे सफर में धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे। आज कश्मीर से कन्याकुमारी तक ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं है जहां के लोग एकत्रित नहीं हुए, संगठित नहीं हुए और हिंदू महासभा का, हिंदू राष्ट्र का जो ये सपना और संकल्प था, आज देश के हर हिंदू का सपना है, हर हिंदू का संकल्प है। ये बड़े गर्व की बात है। आज हमारे साथ धीरे धीरे मैंने देखा कि हमारे देश में बहुत साधु संत हैं, कथाएं करते हैं। मैं देश के सभी संतों के पास जब भी मौका मिला, इस 1 साल में मैं हर एक संत के पास गया, उनके चरणों पर अपना माथा टेका और उनसे एक ही चीज मांगी कि महाराज, आप अपनी कथा के माध्यम से, अपने शिष्यों के माध्यम से देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए अभियान में हमारा सहयोग करिए, समर्थन करिए। ये सिर्फ हिंदू महासभा या नितिन उपाध्याय या एक संगठन का अभियान नहीं है, देश के 100 करोड़ हिंदुओं का है और ये हमारा है। और बड़ा गर्व होता है कि आज जितने भी बड़े कथावाचक हैं, चाहे मलुक पीठाधीश्वर राजेंद्र दास जी महाराज हो, देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज हो, बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज हो, सभी ने खुले मंचों से सहयोग किया और अब हमें हस्ताक्षरों की जरूरत नहीं है। अगर कल प्रधानमंत्री जी समय दें तो इस देश के 100 करोड़ हिंदू एक साथ आवाज उठाएंगे कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाइए। हम इसका समर्थन करते हैं, कुछ राजनेताओं के अलावा जिनको अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी है। हमारे संतों के ऊपर देखिए, जब भी इस देश में कोई भी संत धर्मांतरण के विरुद्ध आवाज उठाता है, घर वापसी लोगों की करवाता है, उसको साजिश के तहत फंसाया गया, उनको जेल में डाला गया और ऐसे तमाम संत हैं जिनको आज तक जमानत नहीं मिली। उसी प्रकार बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी उदयपुर में एक स्टेटमेंट दे दिया कि कुंभलगढ़ के किले में हरे झंडे क्यों हैं, आप भगवे होने चाहिए। राजस्थान सरकार ने उनके ऊपर भी FIR कर दी। उनके लिए मैं बोला 3 FIR मेरे ऊपर भी कर दी। खैर, ये सरकार का काम है, वो करें, हमारा काम है, हम अपना करेंगे। गहलोत जी का भी धन्यवाद जिन्होंने FIR की। लेकिन मैं इस देश की सरकार और राजस्थान की सरकार को निवेदन करूंगा कि साजिश के तहत FIR तो कर ली है, लेकिन कालीचरण महाराज के जैसे अरेस्ट करने मत चले जाना, वरना जेलें भी कम पड़ जाएंगी और रास्तों में जगह भी नहीं मिलेगी। हमारा मकसद किसी धर्म को क्षति पहुंचाना नहीं है। बहुत सारे लोगों ने एक अफवाह उड़ाई, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो मुसलमानों को देश से बाहर कर देंगे, क्रिश्चियनों से देश से बाहर कर देंगे। ये बहुत गलत है। हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। हम किसी को भी इस देश से न भगाने वाले हैं, न किसी को अलग करने वाले हैं। हमारा हिंदू राष्ट्र का एक ही सपना है, एक देश एक कानून। जो हिंदुओं के लिए है वही मुसलमानों के लिए, वही क्रिश्चियनों के लिए। अगर हमारे मंदिरों पर सरकार का स्वामित्व है, हमारे मंदिरों का आने वाला चढ़ावा सरकार को जाता है, तो जो मदरसों में धन की प्राप्ति होती है वो भी सरकार के स्वामित्व में रहे या तो दोनों किसी के स्वामित्व में न रहे। हिंदू अपना देखेगा और वो अपने देखेंगे। तो हमारा किसी धर्म से विरोध नहीं है। इस देश में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है। आज भी जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान बोलते हैं, एक्चुअली में देखा जाए तो 4 पीढ़ी आगे जाएंगे तो मोनिस खान भी मोहन भाई नजर आएंगे, क्योंकि 4 पीढ़ी पहले यहाँ सब हिंदू थे, कोई मुसलमान था ही नहीं इस देश में। और ये देश भी हिंदुओं का था और है। तो मैं हिंदू महासभा के समस्त पदाधिकारियों का धन्यवाद करूंगा। यहाँ के जितने भी मीडिया कर्मी हैं, जितने भी पत्रकार हैं, जिन्होंने हमारे इस खबर को लोगों तक पहुंचाया, उन सब का धन्यवाद करूंगा। हमारे जितने भी धर्माचार्य हैं, जितने भी साधु संत हैं
और जो अपनी कथाओं में लोगों को जागृत कर रहे हैं। हस्ताक्षर अभियान का दूसरा मतलब ये भी है कि हिंदुओं को एकत्रित करना, हिंदुओं को संगठित करना, जो हमारे वीर सावरकर जी का सपना था, और वो सपना इस हस्ताक्षर अभियान के माध्यम से पूरा हो रहा है। और आज आप देखिए लाखों करोड़ों लोग जमा भी हो रहे हैं एक एक कथाओं में। तो उन समस्त कथावाचकों का धन्यवाद, उनके चरणों को नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा और आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस अभियान को जन जन तक पहुंचाना है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये मेरा सपना नहीं, संकल्प है। लेकर चला था और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये भगत सिंह जी का नारा था। और बागेश्वर धाम सरकार का नारा है कि तुम मेरा साथ दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो हमें हिंदू राष्ट्र हर कीमत पर चाहिए। कोई देश छोड़कर हम किसी को भगाने वाले नहीं हैं, किसी को बेदखल करने वाले नहीं हैं। इस देश में रहिए, वंदे मातरम कहिए, आपका स्वागत है। ये देश हिंदुओं का है। यहाँ पर सरिया कानून न कभी था, न कभी है, न कभी चलेगा। और जिसको सरिया कानून मानना है वो ये देश को छोड़कर जा सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। तो ये देश हिंदुओं का है और इसको जरूर हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। और इस देश की सरकार से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से, राष्ट्रपति महोदय से, इस मंच के माध्यम से मैं अपील करना चाहता हूं कि हमारे पास 10 करोड़ से भी ज्यादा हस्ताक्षर एकत्रित हो गए हैं। अगर ये हम और चलाते रहे तो 25-50 करोड़ हो जाएंगे। आपके पास रखने की जगह नहीं होगी, कागज वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि इसको तत्काल प्रभाव से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए।